एक बार नारद जी पृथ्वी का भ्रमण करके विष्णु लोक गए। विष्णु भगवान लक्ष्मी जी के साथ बैठे हुए थे। नारद ने पृथ्वी लोक के समाचार सुनाए, जैसा कि नारद जी का काम ही है कि प्रभु पृथ्वी पर मनुष्य पैसे के पीछे भागता है। धर्म कर्म वेद पाठ पूजा आदि में उसका मन नहीं लगता है। विष्णु जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। लक्ष्मी बोली, पृथ्वी पर लक्ष्मी मतलब मेरा बोलवाला है, तब तो मैं विष्णु जी से बड़ी हुई, मेरी महत्ता ज्यादा है। इस बात पर विष्णु जी और लक्ष्मी जी में बहस छिड़ गई कि बड़ा कौन। अंत में फैसला हुआ कि पृथ्वी पर चलकर दोनों देखते हैं। विष्णु जी एक पंडित के रूप में पृथ्वी पर आए और एक सेठ के यहाँ पूजा पाठ कराने लगे। सेठ ने भी बड़ी आव भगत की। विष्णु जी बड़े खुश हुए। सोचा, यह तो बड़े मन से सारे धर्म कर्म कर रहा है। अब लक्ष्मी जी एक गरीब बुढ़िया का रूप लेकर आई उसी सेठ के घर पीछे के दरवाजे से। बोली, रात हो गई, मुझे सिर छिपाने की जगह मिलेगी। सेठानी ने सोचा, अपने यहाँ इतना बड़ा धर्म कार्य हो रहा है, यह भी रुक जाएगी और खाना खा लेगी तो और पुण्य मिलेगा। लक्ष्मी जी रुक गईं। सेठानी खाना लाई तो वे बोली, मैं तो अपने बर्तनों में ही खाती हूँ, और अपनी पोटली से सोने के बर्तन निकाले। खाना खाने के बाद लक्ष्मी जी बोली, इन बर्तनों को फेंक दो, मैं इसमें दोबारा नहीं खाती। सेठानी ने फेंकने की जगह अंदर रख दिए। सुबह हुई तो वे जाने लगी, पर सेठानी के मन में लालच आ गया और रुकने का आग्रह किया तो लक्ष्मी जी रुक गई। खाना खाने के लिए फिर सोने के बर्तन निकाले और फेंक दिए। ऐसे ही तीसरा दिन निकला। अब तो लक्ष्मी जी बोली, मैं न रुकूंगी। सेठानी ने बहुत आग्रह किया तो लक्ष्मी बोली, जो पंडित पूजा कर रहा उसको भगा दो तो मैं रुकूंगी। सेठानी ने सेठ से झगड़ा करके ऐसा ही किया, पंडित को भगा दिया। जैसे ही पंडित गया, पीछे से लक्ष्मी जी भी चली गई। बाद में सोने के बर्तन के लालच में सेठानी ने पंडित को भगाया। यह बात सेठ को पता चली तो सेठ बहुत गुस्सा हुआ। बोला, इतना अच्छा पंडित था, धर्म कर्म से हमें मोक्ष मिलता, वेद पाठ से ज्ञान मिलता, जिससे हम पैसा तो कमा लेते, अब क्या करें। सेठानी की समझ में भी आया, पैसा ही सब कुछ नहीं है। नारद जी मिल गए। विष्णु भगवान और लक्ष्मी जी को बोले, प्रभु आप दोनों ही बराबर हैं, एक के बिना दूसरे की कोई महत्ता नहीं है। हमें धन के पीछे नहीं भागना चाहिए। ज्ञान होता है तो धन अर्थात सफलता हमारे साथ होती है। अगर पैसा है और ज्ञान नहीं तो हम उसे सही ढंग से खर्च नहीं कर पाते और एक दिन सारा पैसा खत्म हो जाता है। एक ग्वालिन थी। वह गोकुल से मथुरा दूध बेचने रोज नाव से नदी पार कर आती थी। एक दिन उसने देखा एक पंडित जी रोज भागवत कथा सुनाते हैं। उसने सोचा, हम रोज आते तो हैं ही, कथा सुन के जाया करेंगे, कुछ पुण्य मिलेगा। वह रोज कथा सुनने लगी, मगन होकर भगवान पर आस्था रखकर। एक दिन पंडित जी बोले, दिल से कृष्ण का नाम लेने से हम भवसागर भी पार हो जाते हैं। यह बात तो ग्वालिन को अच्छी लगी। वह तो कथा दिल से मगन होकर सुनती थी। उसने सोचा, जब भवसागर पार हो जाते हैं तो मैं तो नदी पार करके आती हूँ, अब तो मेरे नाव के एक पैसा बचेगा, मैं तो कृष्ण का नाम लेकर पार हो जाऊंगी। उसका मन सच्चा था, आत्मा में कृष्ण बसे थे, तो वह सचमुच बिना नाव के नदी पार हो गई। अब तो यह रोज का सिलसिला हो गया। अपनी माँ को बताया, माँ बहुत खुश हुई। एक दिन माँ बोली, बेटी, जिस पंडित ने तुम्हें इतना बड़ा ज्ञान दिया, उनको एक दिन घर पर निमंत्रण के लिए बुलाओ। बेटी गई, पंडित जी से बोली, माँ ने आपको घर पर खाने के लिए निमंत्रित किया है। पंडित जी बड़े खुश, चलने को तैयार हो गए। चलते चलते नदी किनारे आए। ग्वालिन बोली, चले आइए पंडित जी। वे बोले, बेटी नाव कहाँ है? तो ग्वालिन ने कहा, आपने जिस दिन कहा था भगवान का नाम लेकर भवसागर पार हो जाते हैं, तो मैं तो उसी दिन से भगवान का नाम लेकर बिना नाव के ही चलकर नदी पार करती हूँ। आप भी नाम लेकर चले आइए। यह कहकर वह आगे चल दी। पंडित जी कुछ बोल न पाए। 2-4 कदम चले कि डूबने लगे। बचाओ बचाओ की आवाज़ सुनकर बेटी ने देखा तो बचाया। पंडित जी ने माफ़ी मांगी। बोले, बेटी मैं तो केवल पैसे के लिए कथा करता था,
तूने सच्चे दिल से इसे सुना, भगवान पर भरोसा रखा, इसलिए तेरी जीत हुई। शिक्षा। हमें कोई भी कार्य दृढ़ निश्चय और लगन के साथ करना चाहिए तो सफलता अवश्य मिलती है। भगवान पर भरोसा रखें, पर आज हम चलकर नदी पार नहीं कर सकते, यह एक उदाहरण है। भगवान पर भरोसा रखकर हमें परेशानियों से निकलने का मार्ग अवश्य मिलता है।